जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन केयर 6 में। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट आप तक साझा करने जा रहे हैं, क्योंकि कल आप लोगों ने ये न्यूज़ तो जरूर देख लिया होगा कि बीएड डिग्री धारक अभ्यर्थी जो भी हैं, है ना, प्राथमिक शिक्षकों की नहीं जाएगी नौकरी। अब इसमें जो सवाल उठ रहे हैं छात्रों के कि सर हमने जो है बिहार का एग्जाम दिया है, बीपीएससी के माध्यम से टीचर रिक्रूटमेंट 1 हुआ था, जिस दौरान हमने इसकी परीक्षा दी थी, हमारा रिजल्ट भी प्रकाशित किया गया था। तो क्या हम लोग यहाँ पर योग्य अभ्यर्थी होंगे? और ये क्या मामला है आखिर 11 अगस्त 2023 का? और हमारी जो नोटिफिकेशंस आए हुए थे, क्या वो 11 अगस्त 2000 पहले के थे? तो क्या हमारी नौकरी यहाँ पर बनी रहेगी या हमें नौकरी मिल सकती है? क्योंकि उन लोगों को बाहर किया गया जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ था। तो अब इसके ऊपर जो न्यूज़ अपडेट आया है, ये जितने भी आपके सवाल हैं, उन सवालों पर ही ये जवाब है। प्लीज़ वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और समझने का कोशिश कीजिएगा। जिस विज्ञापन में आप लोगों को बीएड योग्यता शामिल किया गया था, उससे भर्ती हुई है तो वो बनी रहेगी। लेकिन अगर मैं बात करूं बीपीएससी का, तो एग्ज़ाम तो हुआ, एग्ज़ाम भी हुआ, यहाँ पर टीआरई 1 का सिलेक्शन नहीं हुआ था। रिजल्ट आए थे बट सिलेक्शन नहीं हुआ था। आप लोगों का ज्वाइनिंग लेटर आप लोगों को नहीं दिया गया था। तो ये ध्यान रखिएगा, अगर आपकी नौकरी हुई है तो ही आप यहाँ पे जो है आवेदन करेंगे। अब इसके ऊपर जो है बीपीएससी के टीआरई 1 के द्वारा जितने भी चयनित छात्र थे, वो एक बार सुप्रीम कोर्ट का रास्ता फिर से देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो खबरें आई हैं, उन खबरों की हम चर्चा करेंगे। तो उस खबर पे ये सारी चीज़ें मैं आपको साझा कर रहा हूँ। वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्या अपडेट आया है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि यहाँ पर जो प्राथमिकी शिक्षक पद पर भर्ती के लिए बीएड डिग्री धारकों को अयोग्य मानने के लिए 11 अगस्त 2023 के फैसले को स्पष्ट करते हुए कहा गया है कि फैसले से पहले हुई भर्तियां, आपको बता दें कि चूंकि उस समय फैसला नहीं हुआ था जब बीपीएससी टीआरई 1 का रिजल्ट आया था आप लोग का, तो उस फैसले से पहले हुई भर्तियां जिनका सिलेक्शन हो चुका था, वो जॉब में थे, उनको असर नहीं होगा, यानी कि उनकी नौकरी नहीं जाएगी। यानी जिन बीएड डिग्री धारक प्राथमिकी शिक्षकों की नियुक्ति के फैसले आने से पहले हो चुकी थी, यानी कि आपकी सिलेक्शन जो है इस फैसले के आने से पहले 11 अगस्त 2023 वाला जो फैसला है, उसके आने से पहले अगर आपका सिलेक्शन हो चुका है तो ये ध्यान रखिएगा, और उनकी भर्ती के विज्ञापन में ये लिखा गया हो, आपका जो सिलेक्शन हुआ है उसमें लिखा गया है, उस नोटिफिकेशन में, जो नोटिफिकेशन के जरिए आपका नौकरी हुआ है, कि बीएड को भी योग्यता में शामिल माना गया था, उन लोगों की नौकरी बनी रहेगी। लेकिन अब ध्यान से सुन लीजिएगा, यहाँ पर उनके साथ भी एक शर्त है कि किसी भी अदालत से उनकी अयोग्यता के बारे में कोई आदेश नहीं होना चाहिए। ये ध्यान रखिएगा, यानी कि उससे पहले तो वैसे कोई भी यहाँ पे अयोग्य नहीं था। हाँ, बहुत पहले जो है बीटीसी के माध्यम से ही 1 to 5 का सिलेक्शन होता था, तो उस समय आपका जिसका विज्ञापन में लिखा गया है कि आप बीएड धारी जो है कक्षा 1 से 5 तक के लिए प्राथमिक शिक्षक बनने के लिए योग्य हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। और कोई भी अदालत इसके ऊपर सवाल नहीं खड़े किए हों, तब तक आप सेफ हैं। यहाँ पे आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश पूरे देश के लिए लागू किया है, उसमें बिहार भी शामिल है भाई। क्योंकि बीपीएससी का जो एग्ज़ाम हुआ है टीआरई 1, इसमें छात्र खड़े होंगे और बोलेंगे भी कि सर हमारा सिलेक्शन हो गया था, रिजल्ट आ गया था, सिलेक्शन नहीं हुआ था, एक्चुअली रिजल्ट आया था, लेकिन उस बीच में ये सारी चीज़ें चल रही थी, आपके रिजल्ट को सुरक्षित भी रखा गया था। ऐसा बोला गया था कि अगर सुप्रीम कोर्ट जो भी आदेश देती है उसके बाद हम लोग फैसले लेंगे, और बीएड धारी जो भी बीएड योग्यताधारी जितने भी हैं कक्षा 1 से 5 के लिए एलिजिबल होंगे। लेकिन फैसला उस समय उल्टा आया, उनके विपक्ष में आया और उनको बाहर किया गया। तो अब जो है यहाँ पर ये सुप्रीम कोर्ट कहता है कि 11 अगस्त 2023 को देवेश शर्मा मामले में दिए फैसले ने कहा गया है कि प्राथमिकी शिक्षक पद पर भर्ती के लिए बीएड धारी जो भी योग्यता धारण नहीं किए हैं, ये ध्यान रखिएगा, बीएड डिग्री धारक योग्य नहीं है। कोर्ट ने यह माना था, उस समय की बात है। बीटीसी और डीएलएड ही इसे योग्य कहा गया। ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये नोटिफिकेशन जब आया था, ये नोटिफिकेशन बीपीएससी टीआरई 1 की अगर हम चर्चा करें यहाँ पे सिर्फ, तो उस समय ये नोटिफिकेशन में लिखा गया था कि आप जो बीएड योग्यताधारी छात्र हैं वो 1 to 5 में योग्य हैं, अप्लाई करें। ये चीज़ें लिखी हुई थी ना टीआरई 1 के नोटिफिकेशन में, है ना। तो टीआरई 2 का यहाँ पे कोई अपडेट नहीं है, क्योंकि टीआरई 2 में चीज़ें बदल दी गई थी, है ना। तो उस नोटिफिकेशन में तो लिखा गया कि टीआरई 1 वाले जो छात्र हैं वो योग्य हैं, ये लिखा गया था। लेकिन 11 अगस्त 2023 को जो फैसला था, है ना, कि प्राथमिकी शिक्षक पद पर जो बीएड डिग्री धारक योग्य नहीं है, ये फैसले के बाद अगर वो चीज़ में हुई है गड़बड़, तो ये ध्यान रखिएगा आपका सिलेक्शन नहीं होगा। इस चीज़ को लेकर अभी छात्र जो है जिनका रिजल्ट आया है, वो एक बार जरूर जो है उच्च न्यायालय या न्यायालय का जो है कि दरवाज़ा खटखटा सकते हैं यहाँ पे, और ये योग्य है, इसे योग्य माना जाए। और जस्टिस अनिरुद्ध बोस और यहाँ पर जो है जस्टिस सुधांशु धूलिया के पीठ ने सोमवार को यह स्पष्ट किया कि सोमवार को मध्य प्रदेश सरकार के फैसले का स्पष्टीकरण मांगने वाली अर्जी का निपटारा करते हुए यहाँ पर आदेश दिया कि कोर्ट ने आदेश में कहा है कि बीएड उम्मीदवारों का दावा है कि भर्ती प्राधिकारी द्वारा यहाँ पर बीएड की योग्यता मानक में शामिल किया गया था और तभी उन्हें नौकरी मिली थी। तो यहाँ पे जो है मध्य प्रदेश में जो एक फैसला था वो उनके पक्ष में जा रहा है, क्योंकि उनको नौकरी मिली थी, वो जॉब में थे, इन सर्विस थे।
तो ऐसा अगर ऐसा है तो उनके पक्ष में ही जाता है और उनकी नौकरी बनी रहेगी। लेकिन यहाँ पर बीपीएससी टीआरई 1 की जब बात उठ खड़ी होगी यहाँ पर, तब ये बात जो है गलत हो जाएगा, क्योंकि इनकी सिर्फ रिजल्ट आए थे, इनके रिजल्ट को रोक के रखा गया था, ठीक है। लेकिन हाँ, ये इस बात पे जा सकते हैं कोर्ट में कि यहाँ पर जो है विज्ञापन, चूंकि विज्ञापन जो है, विज्ञापन में सारी चीज़ें लिखी गई थी, लेकिन फैसला यहाँ पर यह आया है कि मध्य प्रदेश को लेकर यहाँ पे जो फैसला दिया गया है कि शामिल किया गया था और उन्हें नौकरी भी मिली थी, नौकरी दे दी गई थी, तो उनके पक्ष में जाता है और उनकी नौकरी अभी बनी रहेगी। तो ये है फैसले, ये है आपके सारे जो भी कंक्लूड निकाला गया इस चीज़ का, यहाँ पर ये चीज़ें दर्शाती है। तो अब सवाल यहाँ पर आपका बनता है ना कि सर बीपीएससी टीआरई 1 वाले का सिलेक्शन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो इस अनुसार, मतलब कि ये जो फैसले के अनुसार नहीं हो पाएगा, क्योंकि इनका कहना है कि जिनकी नौकरी हो चुकी है उनका नौकरी बना रहेगा। लेकिन आप लोग को नौकरी तो नहीं हुई थी, आप लोग का रिजल्ट दिया गया था सिर्फ, है ना, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह सब हुआ था, रिजल्ट दिया गया था, लेकिन नौकरी के लिए ज्वाइनिंग लेटर आप लोग को नहीं दिया गया था, तो उस चीज़ को रोक के रखा गया था। हाँ, लेकिन इस चीज़ को लेकर मैं आपको फिर से कह रहा हूँ कि बीपीएससी टीआरई 1 वाले छात्र अब जो है कोर्ट का रास्ता देख सकते हैं, अपने पक्ष में भी बातें कर सकते हैं, ये चीज़ें हैं यहाँ पे। सुप्रीम कोर्ट ने बीएड धारकों को प्राथमिकी शिक्षक पद पे नियुक्ति के अयोग्य ठहराने वाले राजस्थान हाई कोर्ट के फैसले को सही ठहराया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को देशव्यापी असर हुआ था और बीएड डिग्री धारक प्राथमिकी शिक्षकों की नौकरी पर संकट आ गया है। मध्य प्रदेश सरकार और बहुत से प्रभावित लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर सुप्रीम कोर्ट से आदेश में संशोधन करने और स्पष्टीकरण की गुहार लगाई थी। उत्तर प्रदेश के शिक्षकों की ओर से अगर पेश वरिष्ठ वकील हैं विकास सिंह के अनुसार अकेले उत्तर प्रदेश में बीएड डिग्री धारक प्राथमिकी शिक्षकों का लगभग संख्या 34,000 है। तो वैसे जो लोग यहाँ पे अब हैं शामिल, जो कि जॉब में थे बीएड करके, उनका नौकरी नहीं जाएगा। मामला फिर बिहार में अटकता है कि इनका जो है विज्ञापन में तो दिया गया था लेकिन सिलेक्शन नहीं हुआ था, बट यहाँ पे बातें जो हुई हैं, यहाँ पे जो फैसले आए हैं वो सिलेक्शन के ऊपर आए। तो आगे क्या सर, आगे अब बीएड योग्यताधारी 1 to 5 में एलिजिबल होंगे? तो नहीं, आगे का कोई यहाँ पे अपडेट नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। ये सिर्फ उनके लिए अपडेट है जो छात्र बीएड थे और इन सर्विस थे, मतलब बीएड होके भी 1 to 5 को पढ़ा रहे थे, तो उनकी नौकरी अब नहीं जाएगी। इस चीज़ को लेकर ये फैसले सुनाए गए हैं। बाकी एक शिक्षा मित्र का भी अपडेट आया है दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा। तो ये अपडेट क्या है कि उत्तर प्रदेश प्राथमिकी शिक्षक एसोसिएशन की अर्जी दाखिल कर यहाँ पे शिक्षा मित्रों ने भी यहाँ पे जो है याचिका दायर किया था, क्योंकि नियमित किए जाने की मांग कर रहे थे ये लोग। लेकिन कोर्ट ने सोमवार को उनकी याचिका पर विचार नहीं किया। वकील द्वारा बार बार सवाल उठाए जाने के बावजूद भी एकल पीठ ने यहाँ पर इस पर विचार करने के बगैर ही उठ के चले गए लोग। तो ये एक फैसला था अभी तक, यहाँ पे अभी इसका रिजल्टेंट नहीं दिया गया है और यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें आपको क्लियर कर दी है। अब आप लोग का डाउट शायद यहाँ पे नहीं होगा इस चीज़ को लेकर कि आपका नौकरी जाएगा नहीं जाएगा, किन लोगों को मौका मिलेगा नहीं मिलेगा, इस सारी चीज़ें यहाँ पे अप टू डेट कर दिया गया है। वैसे आगे की अगर हम बात करें तो अब डीएलएड बीटीसी वाले छात्र ही योग्य हैं आगे की बहाली की प्रक्रियाओं में 1 to 5 के लिए, लेकिन जो लोग इस पर जॉब कर रहे हैं, इन सर्विस हैं, उनकी नौकरी नहीं जाएगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं जो दोस्तों की हमने आप तक साझा किया इस वीडियो के माध्यम से। एक खबर और है यहाँ पे आप छात्रों के लिए जिनका सिलेक्शन बीपीएससी टीआरई 2 के दौरान और टीआरई 1 के सप्लीमेंट्री रिजल्ट के बाद हुआ है और वो योगदान नहीं कर पाए हैं, क्योंकि एक छात्र थे जो कि हमसे बार बार पूछ रहे थे। तो देखिए 4 अप्रैल का ये नोटिफिकेशन है। अगर आप चाहते हैं कि इसका नोटिफिकेशन का पीडीएफ में ले लूँ तो आपको जो है बेतिया की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर देखने को मिल सकता है, या फिर हमारे टेलीग्राम पे मैं शेयर कर दूंगा ये वाला। जिन अभ्यर्थियों का योगदान के उपरांत यानी कि योगदान होने के बाद उनका विद्यालय योगदान पत्र पोर्टल पर ऑनलाइन नहीं हुआ है, उन्हें तथा उस विद्यालय के प्रधानाध्यापक के उपस्थित होने के संबंध नहीं मिले हैं, उनके लिए सूचना है। वैसे शेष अभ्यर्थियों की संख्याओं के बारे में अपडेट भी किया गया है यहाँ पे। तो आपको जो है ये कार्य करना है, आपको ध्यान से देखना होगा इस नोटिफिकेशन को। यहाँ पे लिखा गया है कि बीपीएससी के द्वारा दूसरे चरण और प्रथम चरण का जो पूरक रिजल्ट आया था उसमें करीब 4,079 अभ्यर्थियों पर योगदान पत्र प्राप्त किया, परंतु उनमें से केवल 3,987 अभ्यर्थी का योगदान पत्र कार्यालय में जमा होकर पोर्टल पर ऑनलाइन हुआ। शेष 87 अभ्यर्थी के संबंध में आपके द्वारा सूचना दी जा रही है। उनके द्वारा विद्यालयों में योगदान तो कर लिया गया है, परंतु उनका योगदान पत्र प्रधानाध्यापक प्रखंड संसाधन केंद्र के पास जमा नहीं है, ये पास ही जमा है अभी तक। और निर्देशित किया जाता है कि पत्र के साथ संलग्न 87 अभ्यर्थियों के उनके प्रधानाध्यापकों और उनके मूल अभिलेखों के साथ यानी डॉक्यूमेंट्स के साथ जो है 5 अप्रैल को जिला शिक्षा पदाधिकारी पश्चिमी चंपारण कार्यालय सभागार 5 जो कि अपराह्न शाम को 5 बजे अनिवार्य रूप से उपस्थित होकर सुनिश्चित करें कि आप ही हैं वो छात्र, अपना डॉक्यूमेंट चेक करवाइए और अपना सिलेक्शन लीजिए यहाँ पर। ये उनके लिए अपडेट है, या नहीं तो फिर बाद में आपके ऊपर कठोर कार्रवाई भी की जा सकती है। तो ये एक छोटा सा अपडेट था दोस्तों जो कि यहाँ पे दिया गया है बेतिया के लिए, जो कि हमने आप तक साझा किया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।